संज्ञा क्या होती है? संज्ञा या नाउन? संज्ञा किसे कहते हैं? क्या संज्ञा के बिना भाषा का प्रयोग किया जा सकता है? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो आज हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे और नाउन या संज्ञा को समझेंगे। तो चलिए चलते हैं। संज्ञा, इसकी जो आम परिभाषा है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और भाषा का जो प्रयोग है वो बिना संज्ञा के संभव नहीं है। अगर हम व्यावहारिक रूप से देखें तो यदि हमको किसी वस्तु का नाम या व्यक्ति का नाम या किसी प्राणी का नाम, किसी भी प्राणी का नाम अगर मालूम नहीं है, तो अगर हमें उससे कुछ भी करवाना है या उसको कोई संदेश देना है या उसको कोई अ बात कहनी है, तो बिना उसका नाम पुकारे या जब नाम होगा ही नहीं, तो हम उसको पुकारेंगे कैसे? है ना? तो इसका मतलब कि बिना नाम के, बिना संज्ञा के बातचीत संभव नहीं है। और अगर बातचीत संभव नहीं है, यानी कि हम भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना? अब समझते हैं कि संज्ञा जो शब्द है, उसका मतलब क्या है? अगर हम संज्ञा को संधि विच्छेद करें, तो इसका जो संधि विच्छेद होता है, वो होता है सम, धन, ज्ञा, संज्ञा। सम का जो मतलब है, वो सम्यक और ज्ञा का मतलब ज्ञान से है। तो यानी कि सम्यक ज्ञान, संज्ञा जो सम्यक ज्ञान करवाती है। सम्यक ज्ञान मतलब कि एकदम सटीक, एक्यूरेट या एप्रोप्रिएट जिसे कहते हैं, या तात्कालिक रूप से जो बिल्कुल सही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अब उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली क्या है? हमारे देश की राजधानी है, भारतवर्ष की राजधानी है। तो दिल्ली एकदम सटीक जगह का नाम है और भारतवर्ष में दूसरा कोई प्लेस या कोई स्थान दिल्ली नहीं है। या राम है, किसी का नाम है, तो एकदम एक्यूरेट है। अगर किसी का नाम राम है तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। या यमुना है, एक नदी का नाम है। अब यमुना नाम की कोई दूसरी नदी नहीं है ना? अगर यमुना नदी कहें तो केवल एक ही नदी जो है यमुना नदी है। तो ये क्या है? तात्कालिक रूप से सत्य है, सम्यक है। इसी तरह से हिमालय है ना? तो हिमालय जो है एक विशिष्ट स्थान रखता है, किसमें? पर्वतों में, ठीक है? इसी तरह से रामायण है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है, या कुरान है, या बाइबिल है, या घोड़ा है, सोना, नदी आदि। तो ये क्या है? इनको हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन इसमें भी भेद है, यानी कि संज्ञा में भेद है। तो कितने हैं? आइए जानते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं या प्रकार हैं। या कह सकते हैं हम कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है? 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मुख्यतः ये हमारे मूल स्वरूप हैं संज्ञा के। ठीक है? अब जो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा के फिर 2 भेद हो जाते हैं या 2 प्रकार हो जाते हैं। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना?
तो यानी कि संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं और फिर जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हो जाते हैं। इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब इन भेद को जानने के लिए हम थोड़ा-सा इन पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा को जानते हैं कि ये क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा या अंग्रेजी में हम इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, है ना? प्रॉपर यानी कि विशेष, ठीक है? तो बाय डेफिनिशन हम इसको पढ़ते हैं किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है ना? एप्रोप्रिएट जिसको कहते हैं हम, है ना? जैसे यहाँ पर अगर मान ले जाए हम व्यक्ति की बात करते हैं, विशेष व्यक्ति, है ना? यहाँ पे लिखा है ना डेफिनिशन में विशेष व्यक्ति। तो अगर हम व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है? दिनेश, रमेश, दिवाकर, रोहित, रमेश, है ना? तो कुछ भी हो सकता है ना? तो व्यक्ति नाम के हिसाब से अपनी विशिष्ट पहचान रखता है ना? तो व्यक्ति विशेष, ठीक हो गया? इसी तरह से हम अगर किसी त्योहार की बात करें, तो जैसे होली है, तो कोई एक विशिष्ट त्योहार है, दशहरा है, एक विशिष्ट त्योहार है, दीपावली है, एक विशिष्ट त्योहार है ना? या क्रिसमस है या ईद है ना? इसी तरह से अगर हम शहर की बात करें, यानी कि स्थान है ना? शहर, तो देहरादून, तो हमारे मन में एक विशिष्ट स्थान की छवि उभरती है, या नैनीताल है, या हरिद्वार है, श्रीनगर है। तो इन नामों से इन शहरों की पहचान है, तो यानी कि विशेष स्थान है ये। इसी तरह से देश का नाम ले लेते हैं, भारत है, नेपाल है, चीन है, अमेरिका है। तो जब हम इनका नाम पुकारते हैं तो हमारे मन में इन देशों की छवि उभरती है, यानी कि विशेष विशिष्ट है ये नाम। नदी है, गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, भागीरथी, है ना? तो नदियों के नाम है या विशेष स्थान के नाम है। जैसे पर्वत है, तो हिमालय पर्वत, कंचनजंगा, अरावली, इस तरह से विशिष्ट पर्वतों के नाम है या पुस्तक है, ठीक है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमने क्या समझा कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है? जिससे कि हमें बिल्कुल सटीकता के साथ उसकी पहचान होती है। उसको क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन। अब हम चलते हैं जो दूसरा रूप है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन, ठीक है? तो किसको कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी समूह या जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। समूह या जाति का। अब कैसे, ये समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने लिया पर्वत, है ना? तो क्या है? एक जाति है पर्वत, है ना? इसमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा पर्वत, ठीक है? तो पर्वत में सारे ही पर्वत शामिल हो जाते हैं। पर्वत में हिमालय भी हो सकता है, अरावली भी हो सकता है, कंचनजंगा भी हो सकता है, केटू गॉडविन भी हो सकता है, या कोई सा भी हो सकता है। तो ये एक जाति का बोध कराता है, ठीक है? ऐसी घोड़ा है, तो घोड़ा से क्या पता चलता है? घोड़ों की जाति का। इसमें ये नहीं लिखा है कि कौन सी नस्ल का घोड़ा है। वो कोई भी हो सकती है, अरबी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो इससे केवल जाति का पता चलता है। जैसे नदी है, तो नदी क्या है? अब कोई सी भी नदी हो सकती है, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। लेकिन यहाँ पर इस बात का उल्लेख नहीं है कि कौन सी नदी है। तो ये नदी क्या करती है? केवल जाति का बोध कराती है। ये लड़का है, अब कौन लड़का, ये स्पष्ट नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो क्या है? जाति का बोध कराता है। अध्यापक है ना? किस विषय का अध्यापक है?
या कौन अध्यापक है, स्पष्ट नहीं है। केवल क्या है, एक जाति का बोध कराता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन। ठीक है, अब इसके जो भेद हैं वो क्या है, दो हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार होते हैं, एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो अब इनको आगे हम देखते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं और समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। चलिए, द्रव्यवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन हम इसको कहते हैं, है ना। द्रव्य यानी कि पदार्थ हम जिसको कहते हैं। अब पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, है ना। तो उसी हिसाब से हम इसको लेते हैं। तो वह संज्ञा शब्द जिससे किसी ऐसे पदार्थ या सामग्री का बोध होता है जिनसे कोई वस्तु बनी हो। ठीक है, अब पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं, जैसे देखो, लोहा, ऊन, सोना, चांदी, जल, लस्सी, तांबा, घी, तेल, चना, जौ, चावल, पीतल इत्यादि। ठीक है, ये क्या है, पदार्थों के नाम है या अवस्थाएं आप कह सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। अब हम दूसरा जो भेद है जातिवाचक संज्ञा का, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, है ना। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी समूह या जाति का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समूह या समुदाय का बोध होता है। ठीक है, तो कौन है, जैसे पुलिस है। ठीक है, तो पुलिस क्या है, एक समूह है ना, संगठन का नाम है। सेना, ये भी क्या है, एक संगठन है, ये समूह कह सकते हैं, या समुदाय है उनका अपना एक। या कक्षा है, कक्षा समूह होता है, कक्षा में कई सारे बच्चे होते हैं। ये समिति है, समिति बना लेते हैं हम, है ना, जैसे ग्राम विकास समिति, है ना। या टीम है, टीम में भी कई सदस्य होते हैं, समूह होता है ये। या आयोग है। ठीक है, तो इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब हम जो तीसरा रूप है संज्ञा का, कौन सा, भाववाचक संज्ञा। अब इस पे बात करते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि अब भाव क्या होते हैं, भाव तो केवल महसूस होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, है ना। तो वो संज्ञा में कैसे आते हैं ये देखते हैं, है ना। तो वह संज्ञा शब्द जिनसे किसी गुण, दशा या भाव का पता चलता है ना। तीन चीजें हैं देखो, गुण, दशा या भाव, है ना, तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे वीरता, सुंदरता, मिठास, क्रोध, यौवन, है ना। तो अगर हम भाव की बात करें तो इनमें भाव कौन कौन से हैं, जैसे खटास, मिठास, कड़वापन, धैर्य, कटुता, माधुर्य, है ना। गुण और दोष की अगर हम बात करें, गुण और दोष की अगर हम बात करें तो स्नेह, मित्रता, शत्रुता, ईर्ष्या, मानवता, ये क्या है, गुण है और दोष है। जैसे कि स्नेह क्या है, स्नेह करना क्या है, एक गुण है। मित्रता क्या है, एक गुण है। शत्रुता क्या है, एक दोष है। ईर्ष्या क्या है, एक दोष है। मानवता क्या है, गुण है। इसी तरह से अवस्था या दशा जिसको हम कहते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो अवस्था है जैसे बचपन, लड़कपन, शैशव, बुढ़ापा। तो ये सब क्या है, दशाएं हैं, दशा बोल सकते हैं हम इनको, या अवस्था बोल सकते हैं कि एक जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जीवन में क्या क्या अवस्थाएं आती हैं, है ना। तो इसको कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो उम्मीद है
कि आपने इसको समझा होगा और इसको समझने के लिए आप बार-बार इस वीडियो को देखें, ठीक? और इसकी हम पूरी सीरीज़ बनाएँगे, तो आपके पास ये आसानी से पहुँच जाए, तो आपको क्या करना है सब्सक्राइब का बटन दबाना है, ठीक है? ताकि जो सीरीज़ के जो वीडियोज़ हैं, आप तक आसानी से पहुँच जाए। सब्सक्राइब का बटन और जो बेल आइकन, 2 चीज़ें आपको करनी है। तो धन्यवाद।